हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर? यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और सारी चीज़ें हमने थ्योरिकल पार्ट लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन 1 देखे थे, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अब जो आगे के थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसका डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाला है। सो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है। डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, थ्योरम पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, आज यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको वन बाय वन करके अप्लाई करना सिखाऊंगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, एल्गोरिथम। क्वेश्चन में एल्गोरिथम बनाना मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक अप्रोच होती है, भैया हमें क्या क्या करना है, किस किस स्टेप में। अगर वो पता हो आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन पार्ट 2, है ना। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। तो मुझे बताओ एल्गोरिथम क्या होगा भाई? z1 गिवन है, z2 गिवन है, एल्गोरिथम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं मैं, बताओ। एक फ्रेमवर्क बनाओ माइंड में। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है। पहले एक काम करिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए z1 प्लस z2 प्लस 1 की। ठीक है भाई, हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फिर z1 माइनस z2 प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। उसका मॉडुलस लेंगे तो क्या मिलेगा सर? मॉडुलस लेंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी। वो बात की बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं सर, न्यूमरेटर फाइंड करना है एंड डिनोमिनेटर फाइंड करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है और फाइनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका मॉडुलस ले लेना है और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। तो न्यूमरेटर गिवन क्या है? आप बोलोगे सर न्यूमरेटर हमें गिवन है z1 प्लस z2 प्लस 1। भैया इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। क्या करोगे? सर z1 की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू गिवन है, हाँ सर ये भी गिवन है 1 प्लस आयोटा। पुट कर दीजिए यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1। अब राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे। सो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पर आ गया 4। क्या आयोटा से आयोटा कैंसिल हो रहा है? हाँ सर कैंसिल हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 4। किसकी वैल्यू आई है सर? ये वैल्यू आ गई z1 प्लस z2 प्लस 1 की। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या मुझे आप z1 माइनस z2 प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करके दे सकते हो? सर ये तो और भी आसान है। सेम अप्रोच लगा देंगे z1 माइनस z2 प्लस 1 में। z1 z2 की वैल्यू आपके पास है? हाँ सर है। कर दीजिए पुट। z1 की वैल्यू क्या है सर? 2 माइनस आयोटा, माइनस ऑफ z2 की वैल्यू क्या है सर? ये है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। यहां पर क्या करोगे सर? 2 माइनस आयोटा को एज इट इज लिखे रहने देंगे। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब बताओ आगे क्या करूं मैं? सो आप कहेंगे कि सर 2, यहां पर 2 है, ठीक है, इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए, क्योंकि 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के तो सर कैंसिल हो जाएंगे। और माइनस आयोटा क्या मिलेगा आपको सर? -2 आयोटा। ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है भैया, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है सर? इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दीजिए। आई थिंक यही था, इसी की वैल्यू में फाइंड करनी थी ना। चलो चेक करते। z1 प्लस z2 प्लस 1, ठीक है, z1 माइनस z2 प्लस 1, हाँ यही हमने लिखा है। तो
Z1 प्लस Z2 प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है सर, 4 के इक्वल आई है, पुट कर दीजिए 4। तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना, क्या आई थी, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी 2 माइनस 2 आयोटा, पुट कर दीजिए यहां पर 2 माइनस 2 आयोटा। अब बताओ मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे सर पहले तो उसको थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। 4 यहां पर है, ठीक है भैया, न्यूमरेटर एज इट इज 4 लिख दिया। डिनोमिनेटर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, हाँ सर 2 ले सकते हैं, ये ले लिया। 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब बताओ अब मैं क्या करूं। आप कहेंगे कि सर अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी भैया, तो आप कहेंगे कि सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 यदि गिवन है, तो यहाँ पर मॉडुलस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस Z2। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी ना आपको। सेम प्रॉपर्टी को यहां पर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस 1 माइनस आयोटा। अब अगर मैं मॉडुलस 2 को डायरेक्ट 2 लिख दूं तो कई जगह लिखा भी होगा, कई रेफरेंस बुक में लिखा होगा, कई टीचर्स ने ऐसा डायरेक्ट करवा भी देते, पर कई बच्चों को डाउट होता है कि सर क्यों लिखे। जब मॉडुलस ऑफ Z हमें फाइंड करते आता है तो अगर मॉडुलस ऑफ 2 हम लोग को डायरेक्ट हम 2 कैसे लिख दे। इधर देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से ही सॉल्व करेंगे। क्या 2 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0 लिख दीजिए, हमारा काम बन गया। और डिनोमिनेटर सर वो भी एज इट इज, ठीक है भैया ये लिख दिया मैंने। अब आगे बताइए मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉडुलस ऑफ Z यदि हमें फाइंड करना है और Z हमें गिवन है a प्लस आयोटा b, सो मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है सर, ये होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, वहां डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जहां बीच में प्लस साइन है, मतलब यहां पर प्लस साइन बनाना होगा आपको, है ना। नो डाउट आंसर सेम ही आएगा, यहाँ पर भी वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगे तो, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। बोर्ड में आप क्वेश्चन अगर आ गया और लिख रहे हो और वो स्टेप स्किप कर दी, नंबर कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। जब आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं चाहूँगा कि एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पेपर में आएगा तो मैं कहूँगा डायरेक्ट अप्लाई करना है, मॉड 2 को 2 लिख दो, क्योंकि जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो मॉड 2 को कन्वर्ट कर सकते हो, मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा 0, और ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर से मॉड 2 ही मिलने वाला है या फिर 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मिलेगा। न्यूमरेटर में एक काम करो, पहले तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखे रहने दो। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर प्लस साइन मुझे चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस ऑफ माइनस आयोटा कैसा रहेगा, चेंज हो गया ना, 1 प्लस ऑफ माइनस आयोटा। हाँ भैया सही लिखा है आपने। न्यूमरेटर को यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 0, सो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा, आप बोलोगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट 2 पावर 2 प्लस 0 पावर 2, ये आ गया। अब बताइए डिनोमिनेटर में मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में भी जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सो स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। सो यहां क्या मिलेगा आपको, आप बोलेंगे कि सर यहां पर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहां क्या मिलेगा सर स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। सो हमें मिला स्क्वायर रूट 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब बताओ मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे सर पावर 2 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, सो हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है ये हो गया। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपको
√2 मिल गया। अब आपका पहला डाउट तो ये बनना चाहिए कि सर ठीक है क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन ये 2 को √2 कैसे लिख दिया आपने, √2 × √2, ये समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों को आ गया होगा समझ में, अच्छी बात है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है। जिनको नहीं समझ में आया बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए a⁻m × a⁻n, जब हमारा बेस सेम रहता है ना तो क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते। सेम प्रॉपर्टी यहां लगा के देखिए, √2 × √2, √2 मतलब सर 2⁻1 / 2, √2 मतलब 2⁻1 / 2। बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। सो पावर क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, m + n 1 / 2 + 1 / 2। एलसीएम क्या आएगा 2, न्यूमरेटर क्या बनेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला हमको 2। ये हमें चाहिए था क्या, हाँ सर ये 2 को तो हमने √2 × √2 लिखा था। आया आपको समझ में, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो अगली बार जब मैं इस तरीके से लिखूंगा है ना, कन्वर्ट करूंगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे। ठीक है आगे बढ़े हम। देखिए हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था है ना, इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा √2 के इक्वल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट Z1, आपको Z1 की वैल्यू गिवन है एंड Z1 आपके पास है 2 - आयोटा के इक्वल, एंड Z2 की आपको वैल्यू गिवन है -2 + आयोटा। फाइंड, आपको फाइंड करना है दो वैल्यू। पहली वैल्यू फाइंड करना है रियल वैल्यू ऑफ Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1, और फिर आपको फाइंड करना है इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Z1 × Z1 कॉन्जुगेट। सबसे पहले सर हम इसे फाइंड करेंगे। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, एल्गोरिथम बनाओ, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, Z1 Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे Z1 से। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर से सिर्फ रियल वैल्यू तो निकालनी है, वो तो हमें आता करते। तो ठीक है भैया, ये हम करते पहले, फिर बाद में इसके लिए एल्गोरिथम बनाएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूं, आप बोलेंगे सर Z1 × Z2 की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। सो Z1 क्या है सर, Z1 हमें गिवन है 2 - आयोटा इनटू Z2 किसके इक्वल गिवन है, -2 + आयोटा। ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से, कर दीजिए, ये हो गया। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे पूरे ब्रैकेट से, अब यहां पर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म किससे मल्टीप्लाई होंगी, 2 से। करिए तो यहां पर आएगा -4 और 2 आयोटा। ठीक है सर, ये हो गया। यहां पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट की ईच टर्म आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या मिलेगा सर, 2 आयोटा माइनस आयोटा पावर 2। एक मिनट चेक करने दीजिए सारी स्टेप ने सही की कि नहीं की, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ होती है, क्योंकि आयोटा खुद नेगेटिव वैल्यू लेकर आता है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -4 + 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा पावर 2। हाँ सही है। -4 और यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 4 आयोटा, और यहाँ पर सर माइनस ऑफ आयोटा पावर 2 को क्या लिख सकता हूं सर, इसे हम लिख सकते हैं -1। ये हमने लिख दिया। सो Z1 × Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 + 4 आयोटा -4 + 4 आयोटा। यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस +1, क्या मिलेगा आपको, -4 + 1 सर, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है भैया, आपको ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है सर,
उस वैल्यू को Z1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भैया, Z1 से डिवाइड कर देते हैं, Z1 इंटू Z2 को Z1 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, है ना। सो Z1 इंटू Z2 क्या है सर, 3 + 4 आयोटा है। लिख दीजिए 3 + 4 आयोटा। क्या मुझे Z1 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, Z1 की वैल्यू गिवन है 2 - आयोटा, पुट कर दीजिए। ठीक है भैया, मैंने 2 - आयोटा पुट कर दिया। अब बताओ क्या करूँगा आगे मैंने कई बार इस टाइप के जब स्टेप हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आई है तो मैं क्या करता था, सर आप रेशनलाइजेशन करते थे, कर दीजिए रेशनलाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर भैया नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। कब मिलेगा? जब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। कर दीजिए। हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे सर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा प्लस 4 आयोटा टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा प्लस 4 आयोटा टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होगा सर, यहां भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 + आयोटा। ये हो गया। यहां पर जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4 + 2 आयोटा माइनस ऑफ, एक काम करिए माइनस आयोटा के साथ ही इसे ब्रैकेट को ओपन करिए, तो क्या मिलेगा आपको, -2 आयोटा माइनस आयोटा पावर 2। सो न्यूमरेटर क्या बनेगा सर, न्यूमरेटर में आ गया 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा, क्या मिलेगा 11 आयोटा, और यहां पर सर -4 होल डिवाइडेड बाय, क्या मिला आपको सर, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन के है, कैंसिल कर दिया हमने। 4, ठीक है सर 4 लिख देते हैं, माइनस ऑफ आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको सर, ये तो होती है -1 के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा -1। Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू, देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, बस आंसर के हम बहुत करीब पहुंच चुके। 6 - 4 क्या मिलेगा सर, 2 आ जाएगा प्लस 11 टाइम्स ऑफ आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया है ना। टू प्लस 11 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ नहीं, इसे सेपरेट कर दीजिए राइट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रियल पार्ट फाइंड करना है। सो आप बोलेंगे सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा रियल पार्ट की वैल्यू, और ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। अगर वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 पूछता तो 11 डिवाइड बाय 5 आया था, लेकिन उन्होंने रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 पूछा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 5 के इक्वल हो जाएगा। सो पहले वाले को तो आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाय Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, हमें फाइंड करना इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z2, आई थिंक Z1 ही है, चेक कर लेते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, हाँ सही थे अपन। तो
Z1 की वैल्यू गिवन है, हाँ सर Z1 की वैल्यू तो हमें गिवन है। Z1 की वैल्यू क्या गिवन है सर? Z1 की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा। बस इससे हमारा काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले Z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे। फिर Z1 को Z1 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वो भी कर दिया। फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है सर, और फिर इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करके देखते हैं ना। Z1 कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब बताओ कॉन्जुगेट में होता क्या था? देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कॉन्जुगेट की। सो आप कहेंगे कि सर कॉन्जुगेट में क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है सर? 2। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आयोटा वाला पार्ट, ये रहा। ये अपना साइन चेंज कर देता है। यहां पर माइनस साइन है तो साइन क्या लगा दूंगा मैं? प्लस का। बस इतना सा है। आसान था कि नहीं था? इतना आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है सर? Z1 और Z1 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये बोला गया है। ठीक है भैया, ये भी कर देते हैं हम। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 की वैल्यू क्या थी? 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हो गया। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। यहां पर मैं क्या करूंगा सर? यहां पर ब्रैकेट ओपन करिए, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से। यहां पर जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट की ईच टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 4 प्लस 2 आयोटा। यहां पर हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा सर? ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा पावर 2। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, 2 आयोटा मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया। 4 माइनस ऑफ आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है सर? -1 के इक्वल होती है। ठीक है भैया, पुट कर दीजिए। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। यहां पर मैं क्या करूंगा सर? ब्रैकेट ओपन करिए, सो माइनस माइनस प्लस 1। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। 4 प्लस 1 सर 5 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट की हमें वैल्यू मिल गई। अब बताइए आगे क्या करूंगा मैं सर? अब तो कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 डिवाइड बाई Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? हमने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया, राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन वो बोल रहा है कि इसकी इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करो। इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू हम कब फाइंड कर पाएंगे? जब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये तो रियल है भाई, रियल है। क्या मैं इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकता हूं क्या? हाँ सर, आपने सिखाया तो था। कैसे चेंज करूंगा? मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर मैं कैसे चेंज करूंगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट एज इट इज। राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0। क्या लिख सकता हूं मैं? देखो ना, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 1 डिवाइड बाय 5 के इक्वल ही होगा। अभी बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ सर बन गया। अब मुझे इसकी रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, रियल वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाय 5। इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 0। क्या पूछा है उसने सर? इमेजिनरी वैल्यू पूछा है। तो ठीक है भैया, इमेजिनरी वैल्यू लिखेंगे हम आंसर में। इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आसान थे ना? कुछ नहीं, बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, और जब हमने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। कोई नई चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं की है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं की जो मैंने आपको नहीं बताई हो, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बताई हो, है ना। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में, है ना। बस उसको मैं अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, हम डिस्क्रिप्टिव वे में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कोई बच्चों को थोड़ा डाउट होगा कि सर 4 स्टेप में आंसर आ सकता था, फिर आपने इतना लेंथी क्यों किया? तो देखिए बेटा,
यहाँ पर हम सब बच्चों को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम तो यही मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना। तो जो बच्चे 4 स्टेप में सॉल्व कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप और क्वेश्चन लगाइए ना, और क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमसे पूछिए। और जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आते कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उनके लिए आप, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, समझिए। इस टाइप की और भी प्रॉब्लम आपके जो वर्कशीट आपके पास है ना, XYZ जो भी कंटेंट आपके पास है वहाँ से लगाइए। लगाने के बाद अगर उसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका जो सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट दोनों हमने कर लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सर अगला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्या बोला है उसने? सर उसने बोला है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है भैया लिख लेता हूं मैं क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है भैया, मुझे तो इक्वेशन के फॉर्म में समझ में आता है। तो उन्होंने बोला है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? सर वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, -6 माइनस 24 टाइम्स ऑफ आयोटा इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है। फाइंड क्या करना है? सर हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। क्या कर सकते हैं क्या? सर लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा? सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसमें x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में सर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर लेंगे, वो भी लगा दिया। फिर क्या करेंगे? तो एल्गोरिथम बना रहे हम। सर यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट हैंड साइड को देखें तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग, जैसे रियल वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसके इक्वल होंगी? रियल वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के। और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिलेंगे। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इसको सॉल्व करने की 4-5 मेथड आपके पास है। पहले तो कौन सी रहेंगे? सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन, तीसरी ग्राफिकल मेथड, चौथी क्रैमर्स रूल, और फिफ्थ सर इसको हम इनवर्स की मदद से भी कर सकते हो। और इसे बहुत सारी मेथड है, जो मेथड आपको आती हो है ना, वो लगा के x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना एल्गोरिथम हमने बना लिया है कि ये करना है, उस स्टेप को फॉलो करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुंचते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि सर लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ y पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? सर राइट हैंड साइड में हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा। रियल पार्ट क्या है? -6। जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? सर 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। बस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। सर यहां पर जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म x से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x आयोटा। और यहां पर मैं क्या करूंगा? सर यहां भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जाएगा -3 आयोटा y। देखो -3 आयोटा y माइनस ऑफ आयोटा y इंटू 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। यहां पर देखिए 3x एज इट इज, ठीक है, प्लस 5x आयोटा माइनस 3 आयोटा y। यहां बताइए मुझे माइनस, हाँ सर माइनस लगा दिया। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा? सर प्लस मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? 5y। लिख दीजिए -6 प्लस 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब मैं क्या करूंगा? सर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। रियल वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। सो रियल वैल्यू है 3x, हाँ सर, और 5y। 3x प्लस 5y। फिर क्या करूंगा मैं? सर यहां से आयोटा कॉमन ले लेते हैं हम। जैसे आयोटा कॉमन लेंगे 5x माइनस 3y,
भैया ये वैल्यू है किसके इक्वल, तो सर ये वैल्यू है -6 + 24 टाइम्स ऑफ आयोटा के इक्वल। ये हमने लिख दिया। अब बताइए मैं क्या करूंगा, सर इक्वल का साइन है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की इसकी रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बस ये हम पढ़ चुके कॉम्प्लेक्स नंबर में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल में है तो ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते, तो सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा सर 3x + 5y लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है रियल पार्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, क्या है उसका रियल पार्ट -6, लिख दीजिए -6। हाँ सर ये हो गया। अब मैं क्या करूं सर, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है भैया इक्वेशन 1 मैंने नाम दे दिया। बताइए आगे क्या करूं सर, आगे लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है सर, ये है 5x - 3y, 5x - 3y किसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉरी राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 24 टाइम्स ऑफ आयोटा, पुट कर दीजिए, और यहां भी आयोटा था तो यहां भी आयोटा आएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, सो 5x - 3y = 24। ये कौन सी इक्वेशन मिली सर, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, हाँ सर दो वेरिएबल, हाँ x और y दो वेरिएबल है, क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ सर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल है और इतनी नंबर ऑफ यदि हमारे पास इक्वेशन है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कौन सी मेथड लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं एलिमिनेशन लगाऊं, सर एक काम करते हैं एलिमिनेशन लगा लेते हैं। किसे एलिमिनेट करूं बताओ सर, एक काम करते हैं x को कर देते हैं, हमारा मन कर रहा है कि y को करें, सर y को कर लेते, y थोड़ा आसान होगा, ठीक है y को कर लेते। तो y को जब मैं एलिमिनेट करूंगा तो दोनों इक्वेशन में मुझे y को सेम इक्वल बनाने होंगे। यहाँ पर y क्या है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर y -3 से, तो एक काम करते हैं ना सर, -3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से। जैसे ही -3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करो, सर 3 से क्यों बताऊंगा मैं, है ना बताऊंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर -3 था ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 3 9x, 3 × 5 15y = 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, ये हो गया। इसे मैं क्या करूं सर, यहाँ भी हमें y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर y के साथ क्या है 5, साइन जो भी है भूल जाओ, अभी 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 5 × 5 25x -15y = 24 × 5। चलो करके देखते हैं 24 × 5 क्या मिलेगा, $24 × 5 कर रहे हैं हम 120, ठीक है 120 आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर, ये जो इक्वेशन नई बनी है इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 और इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 4, ठीक है भैया ये नाम दे दिया। अब बताइए आगे क्या करना है सर, आगे तो कुछ नहीं, आगे चीज़ें थोड़ी सी आसान है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्यों भैया, ऐड करने से क्या होगा सर, 15y है प्लस का, 15y है माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे अपोजिट साइन के हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बहुत आसान है ये। इसलिए हमने क्या किया था, ये वाली अप्रोच अप्लाई की। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से ऐड करो, सर कैसे ऐड करें, कुछ नहीं, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सर ये रहा, किससे ऐड होगा इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड किससे ऐड होगा इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड से। कुछ कैंसिल होते दिख रहा है क्या, हाँ सर 15y कैंसिल हो रहा है, इक्वल है दोनों लेकिन अपोजिट साइन के, ठीक है कर दीजिए भैया। 9x + 25x क्या मिलेगा आपको सर, 25 में 9 को ऐड करेंगे तो 34x मिल जाएगा, ठीक है 34x मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर, 120 में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 102, ठीक है 102 मिल गया। सो x = क्या मिला आपको सर, x = मिल जाएगा
102 डिवाइडेड बाय 34, ठीक है ये मिल गया है ना, 102 डिवाइड बाय 34। मैं क्या करूँगा सर, ये तो कैंसिल हो रहा है 3 टाइम में, कर दीजिए 3 टाइम में कैंसिल हो गया है ना, 3 टाइम में कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करोगे सर, इसे कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मेरा मन कर रहा है भैया मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 थी 3x + 5y = -6, कर दीजिए 3, x की वैल्यू क्या है 3 + 5y = -6। सर ये तो बहुत आसान हो गया है, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 × 3 9 + 5y = -6, सो 5y = -6, और क्या मिलेगा आपको -9, सो 5y = क्या हो जाएगा सर, -6 -9 -15 के इक्वल होगा, ठीक है भैया। क्या करेंगे सर, बोथ साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 3 टाइम में ये कैंसिल, सो y की वैल्यू क्या मिली -3 के इक्वल मिल गई, एंड x की वैल्यू क्या मिली आपको सर, ये हमें 3 के इक्वल मिल गई। तो x और y की आपको 2 वैल्यू मिल गई है, सॉरी x और y की एक ही वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 3 मिली है, y की वैल्यू -3 मिली है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया सबसे पहले तो इसे सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लो कि z है, माना कि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या बोल रहा है इस z को फाइंड करो, फिर उसका मॉडुलस फाइंड करो। तो ठीक है सर, बहुत आसान है, इसे हम क्या करेंगे सिंपलीफाई फॉर्म में बस कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भैया, सर एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, न्यूमरेटर क्या बनेगा सर 1 + आयोटा पावर 2 माइनस ऑफ 1 - आयोटा पावर 2। z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है a + b होल पावर 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या a + b होल पावर 2 क्या मिलेगा आपको सर a² + b² + 2ab माइनस ऑफ, यहां पर हम क्या करेंगे a - b होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको a² + b² - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सर a - b इंटू a + b, ये होता है a² - b² मतलब 1² - आयोटा पावर 2। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो 1 आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है सर -1 इंटू प्लस, सर हो जाएगा -1 + 2 आयोटा। यहां पर अभी ब्रैकेट मत ओपन करिए, पहले ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 1, ठीक है सर, आयोटा पावर 2 सर -1 के इक्वल होता है, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के इक्वल, ये आ गई। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर सर ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा आपको सर z = मिल जाएगा 2 आयोटा, और जैसे यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 मिला, z क्या मिला 4 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है, z = 2 आयोटा मिल गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ सर है भैया, मुझे तो a + आयोटा b वाला फॉर्म याद है, उस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ सर इसे लिख सकते हैं 0 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, लिख सकते कि लिख सकते, हाँ सर लिख सकते। ये फाइंड करना था हमें, नहीं सर हमें फाइंड करना था मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा सर स्क्वायर रूट 0 पावर 2 + 2 पावर 2, ये कितना हो जाएगा √4, और यहां से वैल्यू क्या मिलेंगी 2, सो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या मिल गई आपको सर 2 के इक्वल मिली है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 2 के इक्वल, है ना। आसान क्वेश्चन था ये भी, देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े है ना, है नहीं, पेन पेपर लीजिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हूँ कि नहीं सर देख के अजीब सा लग रहा है, पावर 3 वाले टर्म्स आ गए और ये हमें प्रूफ करना है, सॉरी शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्या करेंगे हम, देखिए क्या बोला गया, इफ x + आयोटा y होल पावर 3,
ये आपको दे दिया गया, ठीक है सर। इज इक्वल टू क्या है, u प्लस आयोटा वी, तो u प्लस आयोटा वी के इक्वल है ये, है ना। आपको शो करना है u डिवाइड बाई एक्स प्लस वी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या कर सकता हूं मैं सर, हमें तो यहाँ एक माइंड में आइडिया चल रहा है कि a प्लस बी होल पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है भैया, आपकी पहले एल्गोरिथम हो गई a प्लस बी होल पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है ये, a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, यही होता है ना। हाँ सर, लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर सर ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, तो रियल वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड रियल वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, रियल वैल्यू सॉरी इमेजिनरी वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या मिला सर, यहाँ से u और v की वैल्यू मिल गई, है ना, मिल गई ना u और v की वैल्यू। हाँ सर, उसको के साथ क्या करेंगे हम, कुछ नहीं सर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो शायद कुछ बात बन जाए। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया, इतनी तो एल्गोरिथम समझ में आई कि भैया ये करने से कुछ हो सकता है, करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एल्गोरिथम बनाया करो, है ना, कि क्वेश्चन के साथ करना क्या है, कैसे डील करना है। सर हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई होल पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा सर, a प्लस बी होल पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इनटू b इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है भैया, फॉर्मूला लगा दिए। राइट हैंड साइड सर उसे तो एज इट इज लिखे रहने दीजिए, वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके आगे हम फर्दर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसे सॉल्व करना है। x पावर 3, यहां पर मैं क्या करूंगा सर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कर दिया पावर डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, अभी ये वाला ब्रैकेट की नंबर आएगा, है ना, u प्लस आयोटा v। अब मुझे बताइए आयोटा की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा की वैल्यू तो होती है स्क्वायर रूट -1, आयोटा पावर 2 की वैल्यू सर -1, आयोटा पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। सर आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्यों निकाल रहे, यहां पर पुट करने के लिए, यहां पर आयोटा पावर 2 की तो वैल्यू हमें याद है भाई, -1 के इक्वल होती है, उसके बाद हमको क्या वैल्यू हमें उसके बाद भी याद रहती है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सॉल्व करना है, फिर पुट करना है, क्योंकि आपकी एक गलती भाई पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ सकती है ना, आपका आंसर नहीं आएगा। x पावर 3, आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, पुट कर दीजिए, प्लस मैं यहाँ पर क्या करूँ सर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x आयोटा y इंटू एक्स प्लस 3x आयोटा y इंटू वाई इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। x पावर 3 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ y पावर 3, ये आ गया ना, प्लस यहां पर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर आयोटा y, और यहां पर सर 3xy स्क्वायर इनटू आयोटा, किसके इक्वल है भैया ये सर, ये इक्वल है u प्लस आयोटा v के। ठीक है, पुट कर दीजिए, u प्लस आयोटा v के इक्वल पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा अरेंज करके लिखो, तो सर x पावर 3 और एक मिनट, यहां पर कुछ तो गलती हो रही है, चेक करने दीजिए कहां हम गलती कर रहे हैं। a पावर 3 प्लस b पावर 3, ठीक है सर, प्लस 3a इंटू b इन ब्रैकेट a प्लस बी, a पावर 3 आ गया, आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा के इक्वल होती है। हाँ सर, ये भी हमने पुट कर दी, और यहाँ पर 3x आयोटा y था, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x स्क्वायर आयोटा y। हाँ, गलती समझ में आ गई भैया, यहाँ पर आयोटा y था, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा था कि यहाँ पर 3 आयोटा वाले टर्म्स बन गए, बल्कि बनना कितने थे, 2। तो अब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ हो रही है। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा सर, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पर -1 आएगा, और ये आयोटा भी हट जाएगा। अब इसे अरेंज करिए, तो आप बोलोगे सर x पावर 3, ठीक है, माइनस 3x y पावर 2, ये आ गया, ये आ गया ना। और यहां से हम क्या करेंगे सर, आयोटा
कॉमन ले लेंगे 3x² y माइनस वाई पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब कंपेयर करो तो सर u किसके इक्वल हो जाएगा, x पावर 3 माइनस 3xy² एंड v किसके इक्वल होगा सर, v इक्वल हो जाएगा 3x² y माइनस वाई पावर 3। चलो भैया u और v की वैल्यू आ गई। सो क्या करना था हमें सर, हमें सो करना था u डिवाइड बाई एक्स प्लस u डिवाइडेड बाई वाई। u डिवाइड बाई एक्स प्लस v डिवाइड बाई वाई, सॉरी मैंने यहां पर भी u बोल दिया था ना। किसके इक्वल प्रूफ करना है सर, ये प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस y²। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। सो u की वैल्यू क्या है सर, x पावर 3 माइनस 3x y², ठीक है आ गई, डिवाइडेड बाय x है ना, प्लस v की वैल्यू क्या है सर, 3x² y माइनस वाई पावर 3 डिवाइडेड बाय y। कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर, यहां न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x पावर 2 माइनस 3y² डिवाइडेड बाय x, और यहां पर y कॉमन ले लेंगे तो 3x² माइनस y² डिवाइडेड बाय y बचेगा। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या मिला हमें x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, x² प्लस 3x² क्या हो जाएगा, सॉरी x² प्लस 3x² हो जाएगा 4x², और यहां पर सर ये जाएगा माइनस 4y²। क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ सर 4 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस y²। क्या यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, चेक कर लेते सर, हाँ सर यही तो प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, और हमने शो कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूफ दैट, खत्म। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, बेवजह आप डर रहे थे सर पावर 3 वाले टर्म्स आ गए। कुछ नहीं भैया, पेन पेपर लीजिए और सॉल्व कीजिए। अच्छा खत्म हो गया, पेन पेपर लीजिए सॉल्व कीजिए, आसान ही लगेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ना आपको, ठीक है। सो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म हो गया, सारी थ्योरी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा, क्वेश्चन भी हमने इनफ लगाया क्लासरूम में। अब अगर कोई आपके डाउट है ना इसके अलावा भी, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमसे पूछिए, हमारी टीम रिप्लाई करेंगी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।